जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिमांशी मैथ एक्सपर्ट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 जिसे बोलते हैं बहुपद, ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो आज हम जानेंगे कि बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मैं कि बहुपद को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में जानते हैं आज, ठीक है, कि बहुपद होता क्या है, बहुपद क्या है, ठीक है। चलिए समझिए बात बेटा। देख, चर और अचर, इन दो चीजों को दिमाग में अपने फीड कीजिए। तो चर चर क्या होते हैं? चर ए बी सी डी के जितने भी अक्षर होते हैं, ए बी एक्स वाई जेड, जो भी है, ए बी सी डी के जितने भी अक्षर होते हैं वो चर होते हैं। और अचर 1 2 50 100 500 कुछ भी, है ना, माइनस के 3 कुछ भी, ये सब क्या होते हैं? हमारे अचर, है ना। यानी कि अंकों के जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? अचर। और एबीसीडी के जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो होते हैं चर। चलिए बात कर, कोई बहुपद, कोई बहुपद चर और अचर को जोड़कर या इनकी गुणा कर कर या इनका घटाकर, यानी कि भाग करके लिख दिया जाए बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। देखिए बेटा, बात समझिए। जो बहुपद होते हैं वो हमारे वो चर और अचरों का ऐसा समूह होता है कि जिनको हम जोड़कर, गुणा कर कर, भाग कर कर या घटाकर लिख दें, वही क्या कहलाएंगे? हमारे पद, बहुपद। देखिए जैसे 3x प्लस के 2 है, ठीक। बात समझिए, ये क्या है? हमारा कोई बहुपद। तब देखिए x के गुणा में क्या है? x का गुणांक कितना है? 3 है। बात समझ में आई? और ये क्या है हमारा? ये देखो, ये चर के साथ एक अचर है और गुणा में है। x के गुणा में कितना है? 3। और ये 2 क्या है? अचर पद। इसमें अचर पद कितना है? 2। ठीक, बात समझ में आई? तब देखिए x माइनस के 2, है ना। तो ये कैसा बहुपद है? रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। बात समझिए बेटा। जिन चरों की घात, बेटा चरों के लिए देखना होता है, केवल किसके लिए? चरों के लिए, कि x की घात कितनी है ना। 3 से या 1 से या 2 से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल x से मतलब है ना, कि x की घात कितनी है, y की घात कितनी है ना। या कुछ भी z की घात दे सकते हैं आपको, ABCD का कोई भी अक्षर दे सकते हैं। चलिए, जिन चरों की घात, घात यानी कि पावर, घात अधिकतम एक होती है, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है जी, रैखिक बहुपद कहते हैं। बात समझ में आई? रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए, और जो रैखिक बहुपद होते हैं बेटा, उसके x यानी कि शून्य को हम मूल भी कह सकते हैं, कि इनका मूल, जो रेखिक बहुपद के जो मूल होते हैं वो भी, जब घात 1 होगी तो मूल भी कितने होंगे? 1। शून्य के यानी कि मूल 1 होता है ना। जब घात 1 है तो मूल भी 1 होगा।
अब बात समझ में आई। चलिए अभी मैं फिर आपको और समझे भी आपको बताया कि चर और अचर को जोड़कर, बताया ना कि चर और अचर को जोड़कर या गुणाकर या घटाकर या भागकर इनको कैसे भी लिख दिया जाए, है ना, लिख दिया जाए, जोड़कर या घटाकर या गुणा कर लिख दिया जाए, लिख दिया जाए तो ये एक बहुपद का निर्माण करते हैं या एक बहुपद कहलाता है। बहुपद, बहुपद कहलाता है। देखिए मैंने बताया अभी कि जिसकी अधिकतम घात, घात जो है कितनी हो, एक हो, एक घात हो, है ना, तो कैसे बहुपद होंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए जैसे मैंने बताया था कि x, x होता है हमारा शून्यक, इसे हम शून्यक भी बोल सकते हैं या इसे हम मूल बोलते हैं, यानी कि x का जो मूल होगा वो भी एक होगा, है ना, एक होगा। कैसे, देखिए मान के चलिए कोई रैखिक बहुपद दे रखा है हमारे पास 3x माइनस के 6, ठीक, तो ये कैसे पता है कि इसकी घात अधिकतम एक है, इसलिए रेखिक बहुपद है। चर की घात कितनी है, एक, बताया ना, घात एक हो लेकिन किसकी, चर की, है ना, चर की घात एक हो, तब चर की घात कितनी है, एक, तब इसके अगर हम शून्य निकालेंगे तो बराबर में जीरो के कैसे निकालेंगे, 3x, और ये माइनस इधर गया तो प्लस का 6 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 6/3, यानी कि 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया, 2। तो हमने क्या देखा कि x की हमें एक वैल्यू मिली, है ना। हाँ बात समझ में आई, देखिए बेटा आप बात समझिए, किसी ने ऐसे लिख दिया कि 3x माइनस के 5x प्लस के 6x, है ना, तो अभी मान के चलिए इस साइड में ऐसे लिख दूंगा 3x प्लस के 2 माइनस के 3x माइनस के 2 या 6x माइनस के 2। अब देखिए बेटा x के गुणा में 3 है, यानी कि x के गुणा में क्या है, 3, x के गुणे का अंक क्या है, 3, x के गुणे का अंक यानी कि x के गुणा में क्या है, -5, x के गुणा में क्या है, 6, x के गुणा में क्या है, 3, x के गुणा में क्या है, -3, x के गुणा में क्या है, 6। तो इसमें ये x यानी कि चर के गुणा में कुछ है ना, कोई चर के गुणा में अचर पद से कोई सी से इसकी गुणा हो रही है, लेकिन इधर क्या है, ये है, और इसमें अचर पद कितना होगा, तो देखिए इसमें नहीं दे रखा तो इसमें अचर पद होगा +0 प्लस जीरो प्लस जीरो, तो इसका अचर पद क्या हो गया, अचर पद क्या है बेटा, 0। बात समझ में आई। अभी मैंने आपको रैखिक बहुपद के बारे में बताया है कि रैखिक बहुपद क्या होता है, तो रैखिक बहुपद वह होता है जिसकी अधिकतम घात एक होती है, इनको हम ऐसे लिख, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b के रूप का होता है और चर की घात अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम एक होती है, एक, है ना, एक होती है, एक होती है। ऐसे बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद। देखिए बेटा समझिए, मैंने बताया कि चरों और अचर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करके करके लिख दिया जाए, लिख दिया जाए जाए तो बहुपद का, बहुपद का निर्माण होता है ना। बात समझ में आई।
तब देखिए रेखिक बहुपद के बारे में मैंने आपको बताया कि किसकी घात अधिकतम है, ए एक्स प्लस के वी। ये किसका व्यापक रूप है, रेखिक बहुपद का। ठीक, अब देखिए अब द्विघात बहुपद कैसे होते हैं। ये तो रेखिक बहुपद हो गया जिसकी अधिकतम चर की घात कितनी होनी चाहिए, एक। एक्स की घात कितनी है, एक। हर नंबर की घात कितनी होती है, एक। चलिए और दूसरा देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद चर की अधिकतम घात, घात यानी कि पावर, दो होती है। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ये इसका व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का। ये कैसा है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का क्या है बेटा, व्यापक रूप इस टाइप में होता है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। देखिए बात समझिए, और एक चीज जरूर ध्यान रखनी है इसमें, ए बराबर नॉट इजकल टू जीरो। ए बराबर नॉट इजकल टू जीरो, की ए का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि ए बराबर नॉट इजकल टू जीरो, ए का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ए का मान अगर जीरो हो गया तो बेटा ये सब जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये सोचिए। अगर द्विघात बहुपद में ए का मान जीरो हो जाए तो ये क्या बचेगा, तो ये तो सब कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, बी एक्स प्लस के सी। और ये किसका रूप है, रेखिक बहुपद का, है ना। चलिए बात समझिए, ठीक है। देखिए अब एक एग्जाम्पल से समझिए कि द्विघात बहुपद कैसे होते हैं। देखो ऐसे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12, ये किसका व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का, है ना। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। और इनको हम निकाल भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। इसमें x की कितनी वैल्यू आती है, 2। x के कितने मूल मिलेंगे हमें, 2। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसमें मूल यानी कि शून्य कितने, शून्य कितने होते हैं, यानी x की कितनी वैल्यू होंगी, 2 वैल्यू होंगी बेटा, 2 मूल होंगे। और इससे क्या कहते हैं हम, एल्फा और बीटा। बात समझ में आई, क्या बोलते हैं उन्हें, एल्फा और बीटा। वो देखिए जिन चरों की अधिकतम घात एक होती है रेखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, रेखिक बहुपद कहलाते हैं। और इनका व्यापक रूप कैसा होता है बेटा, ए एक्स प्लस के वी। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट कि जिन चरों की अधिकतम घात 2 होती है, उनको द्विघात बहुपद बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। इनका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इस टाइप का होता है। ठीक है बेटा, अब बात समझिए, ना तो ए बराबर नॉट इजकल टू जीरो, ए ना तो इसमें जीरो हो ना इसमें जीरो हो। ना तो रैखिक बहुपद में ए बराबर जीरो होना चाहिए, ना द्विघात बहुपद में ए बराबर जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये रैखिक बहुपद बचेगा, है ना। और अगर बी बराबर जीरो हो जाए, सोचो कि बी बराबर जीरो हो जाए, बी बराबर जीरो होने पर तो अगर ये लिखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के वी की जगह पे जीरो गुणा एक्स हो गया प्लस के सी, तो ये कितना बचा, ए एक्स स्क्वायर, और ये सब जीरो हो गया तो प्लस की कितना बचा, सी। और बेटा ये क्या है, इसका शुद्ध द्विघात रूप, द्विघात बहुपद का क्या है, ये शुद्ध
शुद्ध द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको भी जरा ध्यान रखना, इस तरह का भी बनता है कभी कभार। तो ये हमारा क्या है, शुद्ध द्विघात बहुपद है ना। बात करें तो बेटा इसके दो शून्यक मिलते हैं, यानी कि दो मूल मिलते हैं हमें, है ना। और एक्स की दो वैल्यू आती है, देखो जैसे मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12 लिखा हुआ है, इसकी इससे गुणा किए तो कितना हो गया 12x स्क्वायर, और प्लस माइनस में कितना हो जाए 7x, तो 4 तिया 12 और 4 प्लस के 3 बराबर 7। कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3x प्लस के 12, जोड़ने पे कितने आएंगे 7x और गुणा करने पे कितने आएंगे 12x स्क्वायर। एक x कॉमन लो तो x प्लस के 4, ये x कॉमन आ गई बाहर, और प्लस के हमने 3 कॉमन ले लिए, तो ये अंदर x बता और 3 चौक, इसकी इससे गुणा हो रही है तो 3 चौक 12 प्लस के 4, ये चीज कॉमन है, तो x प्लस के 3 और x प्लस के 4। बात समझ में आई। अब जब हम इनके मूल निकालेंगे बेटा, शून्य निकालेंगे, तो इनके बराबर में क्या रख लेंगे 0, है ना। तो इनके शून्य क्या निकल के आएंगे, इसके आएंगे x बराबर माइनस के 3 और इसके आएंगे x बराबर माइनस के 4। बात समझ में आई। तो इनके दो मूल मिलते हैं हमको, द्विघात बहुपद की बात करेंगे दो शून्य मिलेंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं एल्फा और बीटा, है ना, एल्फा और बीटा बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। आगे हम फिर देखिए रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, सरल आरेख, सरल आरेख। अगर इसके ग्राफ की बात की जाए कि देखिए बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो सरल ग्राफ होता है, सिंपल आरेख होता है। और द्विघात बहुपद का आरेख, बहुपद का ग्राफ, ग्राफ जब हम बनाते हैं ना, ग्राफ बनाए परवलय आरेख, देखिए ये कैसा होता है सरल आरेख, इस तरह का होता है सिंपल आरेख, ठीक है ना, सीधा होता है। ऐसा भी हो सकता है ना, मान के चलिए कोई रेखा है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, कैसे भी हो सकता है, इसको बोलते हैं परवलयाकार आरेख। चलिए देखिए, जिसकी घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं, जिन चरों की घात एक होती है उन्हें रैखिक बहुपद, जिन चरों की घात दो होती है द्विघात बहुपद। और बेटा जिन चरों की घात अधिकतम 3 होती है उनको हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। यहाँ समझिए ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, इसमें अचर पद कौन से हैं, अचर पद कौन से हैं, ए बी और सी, और चर पद कौन कौन से हैं इसमें हमारे एक्स स्क्वायर और एक्स। बात समझ में आई। देखिए जब हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप की बात करेंगे, व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ठीक है जी। अब देखिए बेटा ए बी और सी अचर पद है, जबकि एक्स स्क्वायर और एक्स हमारे चर पद है ना, इसमें चर और अचर दोनों होते हैं, बताया ना। अब देखिए बेटा इनमें अगर हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल की बात करें, है ना, क्योंकि जब हम इनकी जांच करते हैं तब, तो बेटा बात समझिए, जैसे हमको दे रखा हो कि 5x स्क्वायर प्लस के 5x, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, इस तरह से दे रखा है कोई समीकरण। तब बेटा हम जब इसके मूल निकालते हैं तो हमें x की जो है दो वैल्यू मिलती है ना, x बराबर कितनी वैल्यू मिलती है हमें, दो वैल्यू, x के दो मान मिलती है। तो बात समझिए, तब हमें x के जो दो मान मिलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, यानी कि इसके क्या है ये मूल,
मूल कह लो या शून्य कह लो, एक ही बात है। तब देखिए, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है क्या, x का गुणांक माइनस x का गुणांक और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझिए, शून्यकों के जो योगफल निकल के, जो योगफल होता है शून्यकों की द्विघात में, द्विघात बहुपद में अगर शून्यकों की बात कर रहे हैं तो दो शून्यकों के शून्य कितने निकल के आते हैं, एक्स की कितनी वैल्यू आती है, 2। तो क्या होती है हमारी एल्फा प्लस बीटा, ठीक। और बराबर क्या होगा, माइनस के एक्स के गुणांक में क्या है v, तो माइनस के वी वाई, और एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है ए, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस के वी बाई ए, ठीक है। ये शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला है। चलिए, अब शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, देखिए अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए, इनका जब गुणा होता है तो अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझ में आई बात। चलिए, तो निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए मैं लिखवाता हूं, योगफल, योगफल यानी कि क्या क्या निकल के आता है, एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तब क्या होगा, अल्फा बीटा बताया ना, जब द्विघात बहुपद में हम निकालते हैं तो x की दो वैल्यू निकल के आती है, जब निकालेंगे तब बताएंगे, ठीक है, और बताया भी है। अब शून्यकों के योगफल आते हैं दो, अल्फा और बीटा, और इनका जब हम प्लस करते हैं योगफल, योगफल का मतलब होता है प्लस, जब इनका प्लस करते हैं तो ये होता है x के गुणांक में। तो हमने बताया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, तो x के गुणांक में क्या है माइनस के v, तो माइनस के v, और एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है a, तो माइनस के b बाई ए। अब शून्यकों का गुणनफल, जब हम इनकी जांच करते हैं तब काम आते हैं बेटा ये, जांच में, इसमें जांच में, जब हम इनकी जांच करेंगे तब शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। स्टार्ट हो गई है 2.1 एक्सरसाइज 2.1, ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। तो 2.1 का पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी बहुपद मोनोमियल्स x यानी कि फंक्शन x के लिए, मोनोमियल्स x के लिए y मोनोमियल्स x का ग्राफ नीचे दिया गया है, x यानी कि y और x का ग्राफ नीचे दिया गया है, आकृति में नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में फंक्शन x यानी कि पोनोमियल्स ऑफ x यानी कि x अक्ष वाली लाइन को देखते हुए चलना है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको कहा गया है केवल x पे, तो ये हमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कुछ आकृतियां, कुछ शेप दी गई हैं, कुछ ग्राफ दिए गए हैं, उनमें हमको ये देख के बताना है कि इनके कितने शून्य है, और हमको किस अक्ष में बताना है, एक्स अक्ष के, पोनोमियल्स ऑफ एक्स, एक्सिस अक्ष के लिए, ठीक है। तो ये किसी संख्या रेखा पर हमें दिखाई गई है, और ये x प्लस में होता है और इधर माइनस में होता है, और ये y प्लस में होता है और y माइनस में होता है। बात समझ में आई बेटा। ऐसे ये सभी प्लस माइनस में है, ये x प्लस में है, ये माइनस में है, ये y प्लस में है, ये y माइनस में है, ठीक है। और ये
रेखाएं किन्हीं समीकरणों से या द्विघात बहुपदों से निकल के आई हैं। ठीक है, तो चलिए हमको इनमें ये देख के बताना है कि इनके कितने शून्य होंगे, है ना, यानी कि इनके मूलों की संख्या क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा ये लाइन एक्स अक्ष पे जहां पे इनको काटेंगी, जैसे ये देखिए इस पे कोई एक्स अक्ष पे ये किसी लाइन, इस एक्स लाइन पे कोई भी रेखा किसी को एक्स लाइन पे नहीं काट रही है, तो इसके शून्य कितने हैं, 0। ठीक है कि भैया इस पे किसी रेखा ने एक्स अक्ष को नहीं काटा, क्योंकि एक्स अक्ष के लिए देखना है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में। अब इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वाई अक्ष कट रही है, यहाँ से ये गया, इसने यहाँ पे एक्स अक्ष को एक जगह से काट दिया, है ना, ये एक्स प्लस में है और ये एक्स माइनस में है, और ये वाई प्लस में है और ये वाई माइनस में है। ठीक है, और ये संख्या रेखा है, दोनों तरफ तीर के निशान है। तो क्या जगह काटा है इसने, एक जगह, तो इसके शून्य कितने होंगे, 1। आगे देखिए, एक जगह पे यहाँ काटा इसने एक्स अक्ष को, फिर एक जगह इसने एक्स अक्ष को यहाँ पे काटा, और फिर एक जगह एक्स अक्ष को यहाँ पे इसने काटा। तो इसके कितने शून्य होंगे, 3 शून्य। शून्यकों की संख्या कितनी है, 3। इसमें देखिए ये एक्स अक्ष माइनस है, ये एक्स अक्ष प्लस में है, ये वाई अक्ष प्लस में है और ये वाई अक्ष माइनस में है, और ये कोई संख्या रेखा पर हमें ग्राफ दिखाया गया है। तो इसने क्या जगह काटा है, एक्स लाइन के लिए 2 जगह, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 2। इधर देखिए 1 2, इस पाई पे काट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्स के लिए देखना है 3 और 4, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है भैया, 4। बात समझ में आई। इसमें देखिए कितनी जगह पे काट रहा है, तो देखो 1 2 और 3, तो इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी है, 3। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं।